महीने में बरकतन ऐं रहमतन जे महीननि में यकीनी महंगाई उरूज ते पहुतल आहे। इन सां गॾोगॾु KPK सिंध बलोचिस्तान ऐं पंजाब में हिन वक़्तु सियासी रसाकशी उन में वाध नज़र अचे पियो, वधंदे नज़र अचे पई। पर तय आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुतहदा क़ौमी पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF तमामु सियासी धुरियूं जेके हिन वक़्तु ऐवान में वेठियूं आहिनि, उन पंहिंजे मैनिफेस्टो में इहो ई ॾसियो हुयो त जॾहिं इक़्तिदार में पहुचंदासीं त अव्हां खे रिलीफ मिलंदो, अव्हां खे सस्ती बिजली, सस्ती सिहत, सस्ती तालीम मिली सघंदी। पर अॼु तय आहे त अॼु विफ़ाक़ ऐं सूबनि जे विच में छिकताण वधंदे नज़र अचे पई। सिंध में हिन वक़्तु सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह केतिरनि ॾींहंनि खां सिंध में बदअमनी जेका उरूज ते पहुतल आहे उन लाइ IG सिंध जे तबादले लाइ विफ़ाक़ खे लिखियो आहे ऐं उन्हनि खे चयो आहे त कहिड़ी बि रीति जेको आहे विफ़ाक़ सूबे में नए IG जो जेको नालो मोकिलियो आहे उनजी तइनाती थिए त सिंध में जीअं अमन थी सघे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी KPK ऐं IG जी जेको आहे सो तक़रीरी लाइ विफ़ाक़ खे लिखियो वियो आहे। पर उते बि जेको आहे सो छिकताण सियासी वधंदे नज़र अचे पई। अॼु तय आहे त वॾो वज़ीर KPK जो जहिड़ी रीति जेके हिकु बयानु ॾिए पियो उन सां ईअं पियो लॻे त सिविल नाफ़रमानी जे तरफ़ सूबे खे वठी वञे पियो। चए पियो अगरि तव्हां खां को रिश्वत घुरे त उन्हनि खे सिरूं हणी ज़ख़्मी कयो ऐं उन्हनि खे मारे छॾियो अगरि तव्हां खां को रिश्वत तलब करे। हिन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त KPK जे अंदरि हिन वक़्तु जेका सियासत आहे उहा विफ़ाक़ ऐं सूबे जे अंदरि जेका आहे उन में वाध नज़र अचे पई। फैसल करी कुंडी जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सीनियर अॻवान आहे, उहो चवे पियो त जॾहिं वज़ीर आज़म सां वॾे वज़ीर जी जेका सो मुलाक़ात थिए पई त उन मुलाक़ात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात में हथ ॿधी करे वॾो वज़ीर बीहे पियो ऐं उते अहिड़ी का ॻाल्हि कान पियो करे। ॿाहिरि निकिरी करे जेके उन जा बयानात आहिनि उन मां ज़ाहिर थिए थो त अञा ताईं वज़ीर आला खे पाण खे यकीन न आहे त उहो हिकिड़े सूबे जो वज़ीर आला थियो आहे। इन सां गॾोगॾु जेको आहे हिन वक़्तु महांगाई बि उरूज ते आहे। IMF जे मुआदे खां पोइ तय आहे त आलमी मालियती इदारनि जेको आहे सो पेट्रोल जी जेको आहे सो क़ीमत में भी जेको आहे सो इज़ाफ़े जी ॻाल्हि कई आहे। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जे अंदरि महांगाई अगरि इहा मज़ीद ऐं वधीक जेका वधंदी उनजो वाध थींदो त उन जा नताइज छा थींदा, इहे हिन वक़्तु वॾा अहम सवाल आहिनि। इस्लामाबाद अदालत जेको आहे सो PTI जे बानी ऐं शाह महमूद कुरैशी जी जेको आहे सो 20 अप्रैल ते पेशी कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे ऐं पेशी जो मामिलो जेको आहे ऐं मुलाक़ातुनि जो उहो बि हिन वक़्तु वॾो अहम आहे। इहे तमामु सवालात आहिनि। मुंहिंजा मौज़ूस महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां। हीर सो उहा आहिनि, रुकन आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, मेंबर आहिनि सिंध असेंबली में। वॾी महिरबानी मैडम, तव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। ऐं हिन सां गॾोगॾु मोहतरमा शकीला लुकमान आहिनि, PMLN जी अॻवान आहिनि, उहे बि असां सां जेको आहे सो टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। ऐं इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो शाहनवाज़ जदून साहब आहिनि, शाहनवाज़ जदून साहब आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेको आहे सो सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। टिनी मेहमान जी वॾी महिरबानी। शाहनवाज़ जदून साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, एक तो KPK के वज़ीर आला जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनको यकीन नहीं है कि वो वज़ीर आला बने हैं, क्योंकि आज फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं अभी तक उनको यकीन नहीं है। तो क्या वाक़तन ऐसा है कि वो सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी रिश्वत मांगे तो आप उस पर ईंटों से हमला कर दें, उनको मार दें? तो ये क्या है? अब तो आप कंटेनर से उतर आए, अब तो आप धरने की सियासत से निकल आए, अब तो आप एक मोअज़्ज़ज़ ऐवान में और वज़ीर आला के मनसब पे बैठे हैं। जदून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई वक्त देने का। देखिए, बात है कि KPK के अंदर, क्योंकि उन्होंने जैसे ओथ लिया तो अली अमीन गंडापुर साहब ने तमाम जितनी भी इदारे थे उनको ऑन किए कि भाई आप बेहतरी लेके आए ताकि अवाम को रिलीफ हो, अवाम को सहूलियात मैसर हो। ज़ाहिर दफ्तरों में जाते हैं, ये पूरे पाकिस्तान का ये अलमिया है, ये खाली KPK नहीं, पंजाब सिंध हर जगह रिश्वत के बगैर काम होता नहीं है। और उन्होंने यही कहा है कि पार्टी के वर्करों को भी कहा है कि आप जाए जहां रिश्वत लेते तो बिल्कुल उनके साथ सख्ती से निपटे। और लोगों को भी कहा है कि अगर आप कोई अपने जायज काम के लिए जाते हैं और आपसे कोई रिश्वत मांगते हैं तो बिल्कुल आप उनसे होकर, क्योंकि उन्होंने जदून साहब मुझे ये बात समझाइएगा, मैं थोड़ा नासमझ हूं। उन्होंने वर्कर को भी कहा कि आप जाएं और जहां भी कोई रिश्वत तलब करता है तो उन पे ईंटों से हमला कर दें, ये कहा है उन्होंने?
उन्होंने वर्कर को ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप जो भी अफसर जिस डिपार्ट का हो अगर वो रिश्वत तलब करता है तो उनकी कंप्लेन करें आप हमारे पास, क्योंकि वजीर आला उसमें एक सेल कायम किया गया है जहां पर ये बात तो दुरुस्त है कि वजीर आला सेल कायम करता है, चाहे पंजाब का हो, सिंध का हो, केपी का, बलूचिस्तान का। माजी में हमने देखा है कि इस वक्त आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में रहते हुए अगर ऐसे बयानात दें तो ये तो ब्यूरोक्रेसी और पीटीआई वर्कर और पीटीआई और सूबे के अवाम जो है दस्तों गिरेबान होगा। सर, ये तो सिविल नाफरमान की तरफ आप पूरे सूबे को लेके जा रहे हैं। आफ्ताब भाई ऐसे नहीं देखे, बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी भी बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है। आप देख ले कि ये रमजान शरीफ चल रहा है और कीमतें आसमान पे हैं। मतलब आप अगर एक मार्केट में निकलते हैं, एक शॉप पे जाते तो कुछ प्राइस आपको बताएंगे, दूसरे शॉप पे जाएंगे तो तीसरी वो बताएंगे प्राइस आपको बताएंगे। इसीलिए इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कहा है कि भाई जाहिर है, और वो ब्यूरोक्रेसी को कहा है कि आप जाएं उसमें मार्केटों में मसलन जिनकी जिम्मेदारी है या जिस डिपार्ट का अगर एजुकेशन से उनका कोई ताल्लुक है तो स्कूलों की हालत आप देख ले, हेल्थ से ताल्लुक है तो आप अस्पतालों की हालत देख ले, आप दफ्तरों में ना बैठें। और अगर कोई बंदा उनके पास जाता है, कोई साइल जाता है, कोई कंप्लेन लेके जाते हैं, तो वो उन्होंने कहा है कि अगर आपका मसला वो हल नहीं करता और आपका जायज मसला है तो आप फिर हमें भी कंप्लेन करें, हमने भी एक सेल बनाया हुआ है, हमें भी कंप्लेन करें। तो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने 2-3 मरतबा उनको कहा है कि आप अपना किबला दुरुस्त करें। माजी में जो होता रहा 18 महीने में जो भी बैठे हुए थे, जाहिर है वो सारे यही बैठे हुए थे और वो रिश्वत की बाजार गर्म की हुई थी वहां पर यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो ना उसके भी पैसे लिए जा रहे थे। तो वो ब्यूरोक्रेसी तो बैठी हुई है और जाहिर है उन्होंने सर, वजीर आजम एक आईनी ओहदा है, वजीर आजम से जब मुलाकात करते हैं, सूबे के वजीर हैं, वजीर आला हैं, मुलाकात करते हैं, बाहर आके कहते हैं ये फॉर्म 47 वाला वजीर आजम बना है, मैं इनसे क्या बात करूंगा। एक तरफ आप सूबे के मसाइल लेके जाते हैं, दूसरी तरफ आप आके बाहर वजीर आजम पे तनकीद करते हैं कि ये फॉर्म 47 वाला, ऐसे तो बात ही नहीं हो सकती। तो फिर तय है कि ये सूबे और विफाक में जो है एक बड़ा जो है इस वक्त दूरियां पैदा होंगी। इससे सफर तो डेफिनेटली आवाम करेगा केपीके का। देखिए आफ्ताब भाई, इस टाइम फेडरल जो ना केपीके गवर्नमेंट का तकरीबन कोई 1600 अरब रुपए का मकरूज है और वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप अगर, जाहिर हमें भी अंदाजा है कि फेडरल में इस टाइम पैसे नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे हैं, आप 2-3 किस्तों में दे दें, क्योंकि हमारे भी मसाइल है, केपीके गवर्नमेंट के मसाइल बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे जो आपके पास हमारे बिजली के मद में आपके पास हमारे पैसे हैं वो आप हमें 2 किस्तों में 3 किस्तों में अदा करें, क्योंकि वहां पर बड़े मसले हैं केपीके के अंदर। जाहिर है अभी हम जैसे हमने गवर्नमेंट संभाली केपीके के अंदर तो हमने हेल्थ कार्ड को दोबारा जारी किया गरीब आवाम के लिए। हमने आवाम से वादा किया था कि हम जब आएंगे तो हेल्थ कार्ड, ठीक है साहब, मोहतरमा शकीला लुकमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला। एक तो सिविल नाफरमानी की तरफ वजीर आला केपीके लोगों को जो उकसा रहे हैं, तो तय है कि ये आगे जाके एक ब्यूरोक्रेसी और सूबे के अवाम के बीच में एक जंग छिड़ जाएगी। दूसरी तरफ वजीर आजम के से मुलाकात के बाद वो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 वाला वजीर आजम में से बात ही क्या करें। तो ये कहाँ जा रहे हैं अब इस वक्त हम, खास तौर पर केपी और वफाक के दरमियान जो ये जंग छिड़ चुकी है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। देखें, जहाँ तक आपने बात की अली अमीन गंडापुर, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही बताता है और उनके जो बानी वजीर बानी पीटीआई हैं इमरान खान का भी यही अंदाजे बयान और इसी तरह की गुफ्तगू करना। उन्होंने भी सिविल नाफरमानी की कितनी दफ़ा बातें की हैं। आपको याद होगा कि 2014 में उन्होंने यही बातें, सिविल नाफरमानी की बातें करते कि बिल फाड़ दो, आग लगा दो, पीटीआई पे हमला कर दो, वज़ीर आज़म हाउस पे कर दो, और मतलब इस तरह की तो ना हुंडी के जरिए पैसे मंगाओ, और मतलब क्या बातें करते थे मुल्क में। क्या ये सिविल नाफरमानी नहीं थी, सिर्फ थी वो मुल्क में। मतलब ये है कि वो जब नहीं है तो वो इसी तरह की बातें करते हैं, जब हुकूमत में वो नहीं है तो वो मुल्क को आग लगाने की बात करते हैं और सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, और पत्थर मारो, जो करप्शन कर रहा है उनके सर पे पत्थर मारो और उनको गोली मार दो।
तो ये इनका तरीकाकार है। देखिए, जब आपका लीडर ऐसी गुफ्तगू करता है तो उसके सारे लोग ऐसे गुफ्तगू करते हैं, फिर बढ़ चढ़ के बात करते हैं। वो कहते हैं कि लीडर ने से ये बात करेंगे, और फिर उनको शाबाश भी मिलती है इस तरह की बात करने, और जब नहीं करते तो फिर उनकी क्लास भी ली जाती है। आपने इससे देखा नहीं है कि उन्होंने जो है वो इमरान खान के जब वो अली अमीन गंडापुर गया तो उन्होंने कहा कि इसके साथ तस्वीर क्यों बनाई है। मतलब जी, वो गरीब इनका तरीकाकार है भाई, ना कोई काम करना है, ना करने देना है, ना कुछ करती हैं, ना इनकी कोई परफॉर्मेंस है। इनके 15 साल पहले किया इन्होंने उस केपीके में, पहले क्या इन्होंने उस सूबे में कुछ किया। आज क्या किया, आज आज कह रहे हैं कि जो करप्शन करेगा। तो ये कानून है, ये मुल्क है, इंडिपेंडेंट है, इसमें अदालतें हैं, इसमें अदारे हैं। आप इस तरह की, मतलब ये क्या क्या ये साबित करना चाह रहे हैं, जो कभी उसके सर पे पत्थर मारो और उसको मारो, क्या अफगानिस्तान है ये उससे भी बढ़कर बुरा मुल्क है कि आप इस तरह की जो है वो लोगों को और बता रहे हैं कि ये कर लें और वो कर लें। इस तरह मुल्क चलता है, इस तरह जो है वो मुल्क में जो है वो जो है चीजें ठीक होती हैं क्या? तो ये इनका ठीक है। तरीकाकार है। दूसरी बात मैडम, एक बड़ा अहम सवाल है, पीएमएलएन जो है हुकूमत में है, विफाक में सूबों के जो मसाइल हैं, जैसे शाहनवाज जदून साहब फरमा रहे थे कि वाजबात जो हैं केपीके के वो बड़े अहम हैं, हमें सूबे को वो माली मदद चाहिए कि हम आगे सूबे को लेके जा सकें। इसी तरह जो है सिंध के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिंध के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो सिंध के अंदर इस वक्त लाइन ऑर्डर की बहुत सिचुएशन ख़राब है। कई दिनों से दरख्वास्त दी हुई है विफाक को कि जी अल्लाह के वास्ते हमें एक नया आईजी दे दें, इस आईजी से हमारा काम नहीं चल रहा। तो विफाक ताखीर क्यों कर रहा है? अगर सूबों की तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनको दूर करना चाहिए। देखिए, मेरी बात सुने, पहले दिन से आज भी आपको पता मैं वहाँ पे मीटिंग हुई है जो हमारी खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल जी। की मीटिंग हुई है जिसमें सारे स्टेक होल्डर बैठते हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने इस मीटिंग में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कहा है कि मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए हमें हम सबको मिलकर चलना है। जिन हालात में मुल्क चला गया, मिलकर वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब ये है कि वो सूबों को साथ लेके चले। सूबे, 4 सूबे जो हैं पाकिस्तान की 4 इकाइयां हैं, इनके बगैर तो हम नहीं चल सकते। लेकिन जो हालात है मुल्क इस वक्त, डेफिनेटली जब अली अमीन गंडापुर जो है वो उधर वज़ीर आज़म हाउस गए तो उन्होंने उनसे बड़े उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम मिलके चलेंगे और जो आपके जो वाजिबात हैं उन्होंने वापस करने हैं। देखिए, अभी तो हुकूमत को संभाले मेरी बात से 1 महीना भी नहीं हुआ। कितने दिन हो गए? 2 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते भी। और मैडम, आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज मेरे शहर, आपके मुल्क के सबसे बड़े शहर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले कराची में आज 3 से 4 अफराद जो है सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग में जो है उनको मार दिया गया है, शहीद हो चुके हैं। अगर बात करें कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर की, सक्खर की, लाड़काना की, दादू की, तो वहां पे भी सिचुएशन खराब है। आज एक टीचर को जो है स्कूल जाते हुए आज भी मारने की कोशिश की। 2 रोज कबल जो है एक टीचर को जो है मार दिया गया। तो ये सूरत हाल है। अगर आप ये एक्सक्यूज करें कि जी अभी तो 1 महीना हुआ है, क्या मजीद सूबे इंतजार करें कि उनके यहाँ लाशें गिरें तो फिर नया कोई आईजी आएगा? क्योंकि इस आईजी से काम नहीं चल रहा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आईजी पंजाब अपना वो सूबे का जो है वो लगना चाहिए। और मैं कब कह रही हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि अभी जाहिर है थोड़े दिन हीर सऊद साहबा है, रुकन है सिंध असेंबली की, हीर सऊद साहबा हैं, रुकन है सिंध असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उनको भी शामिल करूंगा। बड़ी मेहरबानी मैडम। हिकु त तय आहे त जेका हिकु शिकताण आहे सूबनि जे विच में, सिंध में नए आईजी जी तकरीरी जे लाइ वज़ीर आला ख़त लिखी लिखी थकिजी पियो आहे ऐं चई अहिड़ी रीति जेको आहे सो केपीके जे बि वज़ीर आला जी जेको आहे सो सूरत हाल अवां जे साम्हूं आहे। ऐं अॼु वरी फैसल करीम कुंडी साहब चवनि पिया त वज़ीर आज़म जे साम्हूं जेको आहे सो वज़ीर आला केपी वञी हथ ॿधी बीहे पियो, ॿाहिरि अची वरी जेको आहे सो बयानात अहिड़ा ॾिए पियो, समझ में न पियो अचे। त अञा ताईं यकीन न आहे शायदि हुनखे त मां वज़ीर आला थियो आहियां। मैडम, आवाज़ जो आवाज़ सही न पियो अचे, अगर कोशिश कयो त तव्हां जो आवाज़। जी जी, हैंड फ्री अगर अवां लॻे त उहा कढी छॾियो, उहा ख़राब आहे हैंड फ्री अवां जी। मूंखे स्टूडियो इहो अगर मेहरबानी कयो। जी जी, हैंड फ्री आहे त हैंड फ्री हिनखे कढी छॾियो। जी जी
अगर तमाम तमाम मशहूर है पर जेकॾहिं हिन सूबे में मुखालिफ़ जी हुकूमत आहे तयारी ॾाढो ॾुखियो आहे कि केतिरी हुकूमत आहे उन जी ठीक है मैडम, मैं कोशिश कयां थो तव्हां ॾे ॿीहर अचां जो अवांजो ऑडियो असां ताईं नथो पहुचे, तव्हांखे कोशिश कयो त टेलीफोन लाइन ते ॿीहर मैडम के वठी वठो तो जियां ऑडियो न ते क्लियर थे। मैं जदून साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर एक तो तय है कि जैसे मैडम कह रही कि जी हमें कोई जो है PMLN को या वज़ीर आज़म साहब को कोई वो नहीं है, जबकि कल और परसों की आपने मीटिंग में भी देखा कि उन्होंने वाज़े तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सारे सूबों को साथ लेके चलना है, मुल्क की तरक्की तब हो सकेगी। मगर आप लोगों का जो रवैया है, जो बज़ाहिर हुकूमती जमात को नज़र आ रहा है, वो बड़ा एग्रेसिव नज़र आ रहा है। आप किसी भी जगह पे बैठने के लिए तैयार नहीं, बात करने की तैयार नहीं, तो उसकी वजूहत क्या है? या कोई जो मुतालबात हैं आपके कि जी बानी PTI रहा हों, और जो लोग हमारे हैं जो 20 नुकात और 10 नुकात का जो है बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि हुकूमत को हमने दिए हैं, उस पर अमल होगा तो फिर हम आगे जाके बात कर सकते हैं, तो ऐसा ही है? देखिए आफ्ताब भाई, हमारा तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इन लोगों के साथ कैसे बैठे जिन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला, जिन्होंने हमारे हक को छीना। पूरे पाकिस्तान में अभी इलेक्शन हुए, 180 से ज्यादा सीटें हमने जीते हैं और हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, तमाम एविडेंस मौजूद है। हम नहीं कह रहे कि भाई, हम खाली नहीं कह रहे कि धांधली हुई है। आज मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे कि धांधली हुई है, आज एन की भी कह रहे कि धांधली हुई है, आज पीर साहब पगारा भी कह रहे कि धांधली हुई है, आज अख्तर जान मेंगल भी कह रहे कि धांधली हुई है। ऐसे लोग जो फॉर्म 45 में आ रहे हैं, आपने यहाँ पे PMLN, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान और दीगर जो GDA उनका नाम नहीं दिया, वो सारे के सारे कह रहे धांधली हुई। सर इस इलेक्शन ये कोई अनोखा इलेक्शन था जिसमें सारे पाकिस्तान की पार्टियां कह रही हैं कि जी ठप्पे लगे, धांधली हुए, फॉर्म 45 और 47 सबका रोड़ा रो रहे हैं, तो आप कैसे उनको माइनस कर रहे हैं? आफ्ताब भाई, बात यह है कि मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे पास तो सबूत है ना, कमीशन क्यों नहीं बनाते? हमारे पास फॉर्म 45 है, हमारे पास पूरे प्रूफ हैं, तो ये कोई कमीशन बनाए ताकि उसमें जले इलेक्शन कमीशन अंदाजा लगा ले। देखिए आप इससे अंदाजा लगा ले कि आज लोधरा के अंदर 1 महीने बाद हमारा NA का जो MNA था हमारे लोधरा से, जिन्होंने वोट भी लिया था और उनको आज रिकाउंटिंग में हरवा दिया गया 3-4 दिन पहले। जदून साहब, मैं हीर सो साहबा को शामिल करूं, उनकी लाइन कनेक्ट हो गई है, मेहरबानी कीजिएगा उनको भी शामिल करूं। मैडम बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, वहां तव्हांजे साम्हूं सवाल रखो, अगर जवाब दियो तो बिल्कुल। तब फेडरल वफ़ाक़ जो तमाम इम्पोर्टेंट रोल हूंदो आहे जी, सूबनि खे खणी हले। हिकु त तव्हांजी पंहिंजी हुकूमत आहे त आसान आहे, पर जेकॾहिं मुखालिफ़ सूबे में हुकूमत आहे त हुनखे हलाइण ॾुखियो कमु आहे। हिन वटि नून लीग जी सिर्फ़ वफ़ाक़ में ऐं पंजाब में को, बाक़ी 3 सूबनि में हुकूमत न आहे। सिर्फ़ KPK में PTI जी हुकूमत आहे, 2 सूबनि में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे। ठीक आहे, तव्हां उन्हनि जा मेन इशूज़ खे उन्हनि खे न ॿुधंदा, उन्हनि खे अहमियत न ॾींदा। IG आहे, चीफ सेक्रेटरी आहे, अगरि उन्हनि जा उन खां पोइ वरी तव्हांजी फाइनेंशियल रिलीफ 8 महीना तव्हां ख़ुदि ॾिठो त जीअं इलेक्शन अनाउंस थी, सिंध गवर्नमेंट जा सभई जेके आहिनि अकाउंट जेके आहिनि उहो क्लोज़ करे छॾिया हुआ। हाणे जेके उहे शयूं तव्हांजी टेक्निकल जेकी शयूं आहिनि उहे तव्हां न कंदा, उन्हनि खे प्रायोरिटी ते न रखंदा त यकीनन इशूज़ वधंदा। ॾिसो तव्हांखे ख़ुदि ख़बर आहे त हिन वक़्तु मुल्क जा न त सियासी मुआशी सूरताल ॾींहुं ब ॾींहुं ख़राब थींदी वञे। ठीकु आहे, महंगाई एतिरे हद ताईं वधी वई आहे, फ्रस्ट्रेशन एतिरी वधी वई आहे, बेरोज़गारी एतिरी वधी वई आहे त जॾहिं हे शयूं आहिस्ता आहिस्ता वरी सूबनि ताईं वेंदियूं, सूबनि खां पोइ जॾहिं अवाम में वेंदियूं त ब्लास्ट थी वेंदो। त हुन खां बहितर आहे त नो डाउट ॾुखी सूरताल आहे, मुश्किल तरीन सूरताल आहे। तव्हांजी इकनॉमी सूरताल ॾुखी आहे ऐं हुन खां वधीक तव्हांजे लाइ IMF जेके तव्हांजे लाइ फ़ैसला करे थी, तव्हां बाउंड आहियो। तव्हांखे गैसनि जी प्राइसूं वधाइणु, तव्हांखे बिजली जूं प्राइस वधाइणियूं आहिनि, तव्हांखे टैक्स वधाइणा आहिनि, उन शयूं तव्हांजी पर वज़ीर आज़म साहब चवनि था जहर जो ढुक पीना पड़ो, जहर का घूंट पीना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि IMF के बगैर कहीं पे जाने के लिए, उनको बगैर आई कान। न वो तो ठीकु आहे, सम्झूं था त IMF जा तव्हां चयो कोन, IMF में तव्हां जेके एग्रीमेंट आहिनि उहो खणी वञा आहिनि, पर मसइलो इहो आहे त इहे ज़हर जो घूंट सिर्फ़ु असां ग़रीब आवाम जे लाइ छो आहिनि? जेके टैक्स नेता आहिनि उहे तो डायरेक्ट टैक्स खे छो था वञूं? असीं बदमुक़िस्मती आहे हिन मुल्क जी त जेके टैक्स लॻनि डायरेक्ट टैक्स बि लॻायो था। भई इनडायरेक्ट जेके तव्हांजे विश्वास आहे उन ते टैक्स नेट में आणो, बहितरी करियो। न कंदासीं
ऐं जेके नंढियूं हाणे IG 14 ॾींहंनि खां सूबे जी तोड़ताल ख़राब थी वञे, एतिरी बि ख़राब थींदी वञे, उहो ई 6-8 महीननि में जेकी तोड़ताल थी वई आहे उहो तमामु घणी ख़राब थी वई आहे। तव्हां कुझु चयो आहे त 6 ज़िला तव्हांजा जेके आहिनि उहे हिन वक़्तु जेके आहिनि ॾाढी ॾुखी तोड़ताल में आहिनि। हाणे जीअं तव्हां टाइम गॾु रखंदा, तव्हां उन्हनि खे प्रायोरिटी न ॾींदा, तोड़ताल बेहतर ख़राब थींदी। त असीं सम्झूं था त मुश्किल तरीन सूरत-हाल में मुल्क हले पियो, हुन में वफ़ाक़ी हुकूमत जी प्राइम मिनिस्टर जी वधीक ज़िम्मेदारी आहे। तो प्रायोरिटी ते हुननि सूबनि खां तव्हां पंजाब में बहितर खां बहितर शयूं कंदा, उते ऐलान थींदी पिया शयूं थींदी पई कि तव्हां किन सूबनि जी शयुनि खे मसाइलनि खे हल न कंदा, उन्हनि जी रिलीफ खे फाइनेंस न प्रायोरिटी ॾींदा त पोइ यकीनन सूबा किराए कंदा, सूबाई किराए कंदा। तव्हांजे साम्हूं आहे त कराची जेॾो शहर आहे हुन में गैस जी लोड शेडिंग, तव्हांखे सभ खां वधीक गैस प्रोड्यूस करण वारो सूबो बदकिस्मती आहे त तव्हांजी मतिलबु हेॾो वॾो शहर आहे, उन में रमज़ान में तव्हांजी पहिरीं इफ़्तारी में गैस न हूंदो आहे, हालत लॻी पई आहे। बिल्कुलु जेके बिल्कुलु वफ़ाक़ी सीरियसली करणा पवंदा, अदरवाइज़ जेको आहे न सिर्फ़ु हिननि जी वफ़ाक़ी जेके इशू हलंदो, बल्कि वफ़ाक़ी सिंध जा बि मसाइल थी वेंदा ऐं वफ़ाक़ जा बलूचिस्तान जा बि थी वेंदा, जेके शायदि उहो प्राइम मिनिस्टर संभाले न सघंदो हुननि खे। ऑलरेडी तव्हांजे लाइ तमामु घणा इशूज़ आहिनि, तो बहितर आहे त असीं सम्झूं था कि उमीद कयूं त प्राइम मिनिस्टर हुननि खे खणी हलंदो, बहितर तरीक़े सां हुननि खे वेहंदो, उन्हनि जे इशूज़ खे, उन्हनि जे मसाइलनि खे रखी हल करण जी कोशिशि कंदो। ठीकु आहे मैडम, तव्हां असां सां गॾु ई आहियो। ये सवाल मोहतरमा शकीला लुकमान साहिबा आहिनि। अच्छा, हुनजो ड्रॉप थी वियो आहे, कोशिशि कयो त अगरि मिली वञे त वॾी महिरबानी। इहे सवाल आहिनि, पर हिन सां गॾोगॾु ॿिया सवाल बि पैदा थियनि था त ठीकु आहे, विफ़ाक़ जेसिताईं IG खे लॻाए या IG जी जेका डिमांड तव्हांजी आहे, पर हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल आहे सिंध जे अंदरि, अॼु बि हिकिड़े कंदकोट में टीचर खे अगवा करण जी कोशिशि कई वई, ज़ख़्मी कयो वियो। पाण जंहिं वक़्तु ॻाल्हायूं पिया त कराची में 3 खां वधीक जेको आहे सो मासूम ॿार समेत नौजवान जेको आहे सो हलाक थी चुका आहिनि हुन में फुर जे वारदातुनि में, ऐं पुलिस ज़ाब्तो नथी आणे सघे। सिंध जी सूरत हाल अव्हां जे साम्हूं आहे त पीपल्स पार्टी हुकूमत ऐं अव्हां सम्झो पिया त वाक़ई सिर्फ़ु हिकिड़े IG जे तब्दीली सां इहे सभु शयूं सही दुरुस्त थी वेंदियूं? बिल्कुलु जेका लॉ इंस्टीट्यूशन आहे उहा असीं सम्झो तब्दील बख़्श न आहे। ऐं तव्हां कुझु चवंदो CM साहिबु जेका पंहिंजी स्पीच में कयो हुओ, जेका पहिरीं स्पीच आहे, असां कराची जे लॉ इंस्टीट्यूशन खे बहितर कंदासीं। बसि सम्झूं था त जेके लॉ इंस्टीट्यूशन आहे उहा ख़राब थी आहे। हाणे सम्झ में नथो अचे त 8-10 महीननि जे अंदरि एतिरी वधी वयूं आहिनि। ऐं बिल्कुलु असां जेको उस्ताद जेके दाड़ियल मारियो उन ते असांखे हमदर्दी अफ़सोस था करियूं ऐं मुज़म्मत था करियूं त अहिड़ा वाक़िया जेके टीचरुनि सां हमला थियनि था, ऐं फौरी तौर ते सिंध गवर्नमेंट खे जेको आहे पंहिंजी कैपेसिटी में एक्शन खणे ऐं ऑपरेशन शुरू कयो वञे, जेसिताईं उन्हनि जा मसइला जेके ऑपरेशन जेको IG वग़ैरह नथो हल थिए, तेसिताईं कैपेसिटी में फुल तौर ते उहे एक्शन खया वञनि। उन्हनि सिंध ज़िलनि ते ऑपरेशन था करणु चाहिनि, छा था करणु चाहिनि, त उहो सम्झा थी त हुन ते एक्शन थी। जेसिताईं तव्हांजी सूबे में लॉ इंस्टीट्यूशन बहितर न थींदी, तव्हां सवाल न करे सघंदा। त असीं सम्झूं था त हिन सूरत हाल खे प्रायोरिटी ॾियणु ऐं शुरू में ॾियां त होम मिनिस्टर जे साथ जेको आहे उन शयुनि ते कंसर्न शो कंदो ऐं उन्हनि ते एक्शन खणी सूरत हाल खे बहितर करण जी पूरी कोशिशि कंदो। बिल्कुल शाहनवाज साहब, ये तो तय है कि IG का मसला सिंध में है। आप भी यकीननी सिंध का एक सूरत हाल को देखते हैं कि IG की जो डिमांड है पीपल्स पार्टी की, जैसे कि KPK की आप लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी और IG का तबादला हो सके, चेंज हो जाए, तो यकीननी आप समझते हैं कि इन तैनातियों से जो है कुछ अमन हो सकेगा सिंध में और KP में? शाहनवाज साहब देखिए आफ्ताब भाई, बात यह है कि आफ्ताब भाई बात यह है कि बिल्कुल होना चाहिए, IG की तानियाती होनी चाहिए जैसे KP में चीफ सेक्रेटरी का। लेकिन मैं यहाँ ये बात कहता चलूं कि चलो IG नहीं, नीचे पूरा अमला तो है ना, पूरी पुलिस है, इनके पास पूरी फोर्स है, तो आया ये दिन ब दिन हालात क्यों खराब होते जा रहे हैं? आप यकीन करें कि अब तो दिन में भी कोई अंदरूनी स्टिंग्स कोई ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि दिन दहाड़े जो डाकू हैं वो लोगों को अगवा कर रहे हैं। और अब तो नौबत यहां तक आ गई कि हमारे टीचर, यानी एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हो रहे कि स्कूल के टीचरों को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि हम तालीम में तो वैसी भी सिंध के अंदर हम सबसे पीछे हैं, तकरीबन कोई 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। और अगर ये इस टीचरों के खिलाफ भी ये इस तरह वो शुरू हो जाए तो मैं समझता हूं कि फिर तो हमारे उस्ताद भी स्कूल जाना छोड़ दे, तो फिर तो और भी हमारी यहाँ पर तालीम का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मेरी बहन बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हमने एक साथ गुजारे, मैं इनसे भी अपील करूंगा कि IG अगर नहीं है तो नीचे फोर्स तो है ना आपके पास, पूरी पुलिस फोर्स है आपके पास, पूरी वो है, उसको
उसमें लाके उनको इख्तियार दें, जी, उनको जी। बाइख्तियार बनाए ताकि वो जाएं और बिल्कुल आपने वजह फरमाया, मगर मैं से पीएमएल से भी कोशिश करेंगे कि शकीला लुकमान साहब आ जाएं दोबारा तो उनसे भी बात करें, मगर वही वाली बात है कि विफाक जो है इस वक्त विफाक जब तक ये तैनाती करे या ना करे, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो निचले की सतह की जो ब्यूरोक्रेसी है, जिला इंतजामिया है, वो तो कंट्रोल कर सके। जी देखिए आफ्ताब भाई, बात यह है कि अब अफसोस का मकाम है कि वफाक जो ना वो खाली इस टाइम लगा हुआ है कि भाई फार्म 47 को मैनेज करने में लगा हुआ है। उनको सूबों का कोई वो सरोकार नहीं कि पंजाब में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। बात यह कि वो इस टाइम लगे हुए कि किसी तरह, जाहिर है उनके पास जाली मैंडेट है और वो जाली मैंडेट लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। पीटीआई के लोगों की हलकों में जाके रिकाउंटिंग करा रहे हैं और पीटीआई के लोगों को हरवा रहे हैं। बस उनको एक फिक्र लगी हुई कि किसी तरीके से हम जो ना अपनी सीटें बढ़ा दें। तो बात यह है कि खुदारा ये नाअहल लोग हैं, ना इनसे हुकूमत चलनी है, ना ये कंट्रोल कर सकते। 18 महीने यही शहबाज शरीफ था, कौन सी दूध की नहरी बहा दी है इन्होंने मुल्क के अंदर। दोबारा उनको लाके बिठा दिया गया, वो इसलिए लाके बिठा दिया कि वो यस मैन है, वो यस सर है, जो वो कहते हैं ऊपर वाले तो वो यस सर कहते थे। इसीलिए अब उन्होंने कहा है कि जाहिर है मेरे पास अक्सरियत कम है, मुझे और सीटें दी जाएं। पीटीआई के लोगों को जो ना रिकाउंटिंग करा के और वो सीटें इनको दी जा रही, क्योंकि वो ये कह रहे हैं ऊपर वालों को, अपने बड़ों को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ब्लैकमेलिंग से हमें निकालें, क्योंकि जाहिर है ये दोनों मिलकर अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनसे बाहर निकलती है तो शहबाज शरीफ तो घर चले जाएगा। इसलिए वो उनको हुकूमत से अभी फिलहाल कोई सरोकार नहीं है। वो इस टाइम लगा हुआ है कि भाई पीटीआई के लोगों को या तो तोड़ के या उनको रिकाउंटिंग में हरा के अपने फॉर्म 47 के जरिए दोबारा जो ना उनको जितवाएं। जी मैडम, हमारे इधर से जेका गाल पिया कन शाहनवाज जदून त हिन वक्त ग्रास रूट ते अमलो मौजूद है, चाहे ज़िलनि में एसएसपी हुजनि, ॿिया मामलात हुजनि। हिन महिल विफ़ाक़ की तरफ़ त ॾिसूं था जेका छिकताण तव्हांजी नज़र अचे पई आईजी जे मामले ते, पर उन ते ज़ाब्तो छो नथो आणियो वञे। तालीम लाइ हथी वठी हुनखे तबाह करण जी कोशिश आहे जेका शाहनवाज़ चवनि पिया त अॻु में ई सिंध तालीम में तमामु चइनी सूबनि खां टिनि सूबनि खां पोइते आहे। अफ़सर तो बिल्कुल तव्हांखे हींअर हुकूमत मिली आहे, उहो ई चवां थी न 8 महीननि में ही साॻी हुकूमत हुई, अहिड़ी सूरत हाल सिचुएशन ख़राब न हुई। ठीकु आहे, सूरत हाल ज़ाहिर थी ॻाल्हि आहे, अचो त उन तव्हां बिल्कुलु बहितरीन सूरत हाल तकलीफ़ बख़्श हुई ऐं तव्हां ऐं असां सभु मूवमेंट वग़ैरह कंदा हुआसीं शुरू, ऐं ही जेको ड्यूरेशन जेको तव्हांजो रहियो उन में शयूं बिगड़जी वियूं ऐं सूरत हाल ख़राबु आहे। ऐं सम्झो था त बिल्कुलु जेको स्टाफ आहे ऐं हुते बहितर ऑफिसर मुक़ररु थींदा, तव्हांखे ॿुधाइण मिलियो आहे एयरपोर्ट सारा ऑफिसर चेंज थिया आहिनि, शिफ्टिंग थियूं आहिनि, शयूं थियूं आहिनि। त असीं पुरमीद आहियूं त इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट जी प्रायोरिटी ते पंहिंजे माण्हुनि जो तहफ़ुज़ करणु कमु आहे ऐं उहो कंदी ऐं उन्हनि ते कंट्रोल कंदासीं। रही एजुकेशन जी ॻाल्हि त बिल्कुलु एजुकेशन खे प्रायोरिटी ते रखियो वियो आहे। जेका सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं फ्लड खां पोइ सूरत हाल थी, उन में डैमेजिस वग़ैरह स्कूलनि जे उन में खे बि बहितर करण जी तव्हांजे साम्हूं आहे त कोशिशि कई वई आहे। तव्हांजे 60,000 खां वधीक बहितर कोशिशि कई वई आहे त आईबी जे थ्रू टीचर्स खे तैनात इहा कोशिशि आहिनि, इहे स्टेप्स आहिनि त तव्हांजे जेके स्कूल बंदि स्कूल आहिनि उनखे खोलियो वञे ऐं उहो कंटिन्यू सर्च कयूं थियनि पियूं। तव्हांजे पीएचसी, तव्हांजे जीएसटी टीचरनि जो अचणु, बंदि थियल स्कूल खोलणु ऐं हुनजो हाणे यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर वॾो इशू आहे, उनखे बहितर करणु, इहे सभिनी क़दम जेके कंटिन्यू कया विया उन ते कंटिन्यू कयो वेंदो ऐं इनशाला मूंखे उमेदु आहे त एजुकेशन जे जेके टीचर्स 60,000 टीचर्स अची विया आहिनि उन सां एजुकेशन जी तमामु घणी बहितरी ईंदी। नवां टीचर्स आया आहिनि जेके बेरोज़गार उन्हनि खे नौकरियूं मिलियूं आहिनि ऐं हू बहितर तरीक़े सां तइलीम खे बहितर कंदा ऐं तव्हांखे महसूसु थींदो त इनशाला एजुकेशन में तव्हांजी तमामु घणी बहितरी ईंदी। बिल्कुल मैडम शकीला, मोहतरमा शकीला लुकमान अगर हैं तो अच्छा ठीक है, कोशिश करो उन सां भी राब्तो थी वञे। शाहनवाज साहब, एक तो ये है कि जो मैडम ने इस वक्त बात कही है कि उन्होंने बड़ा तफसीली आपको बताया कि सिंध के अंदर जो है ख़ास तौर पर जो है नए टीचर्स की भर्तियाँ और एजुकेशन का जो मोराल है उसको बेहतर करने का तरीका। आप भी इस ऐवान में 5 साल जो है मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते रहे, मगर अब जो ये नई हुकूमत आई है सिंध के अंदर, केपी के बलूचिस्तान के अंदर और विफाक में जो तवक्कात थी वो सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि अभी अभी आप लोग गए हैं वादे करके लोगों के साथ कि जी हमें अगर ऐवान में पहुँचाएँगे आप दोबारा तो हम आपको सस्ती सेहत, सस्ती तालीम और माशी सूरत बेहतर करके देंगे। मगर आज
भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त IMF का जो नया मुआहदा होने जा रहा है उसमें तो तय है कि मैं कल भी कह रहा था कि किसी को कि एक होता है गोली मारना, एक होता है किसी के ऊपर बम फेंकना, पर ये तो न्यूक्लियर हमला होगा पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जो इस वक्त वफाकी हुकूमत मुआहदा करने जाएगी। दूसरा शाहनवाज साहब। डॉक्टर साहब देखिए, बिल्कुल सिंध के अंदर मेरी बहन ने कहा है कि टीचर भर्ती कर रहे हैं, तालीमी निजाम को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस हालत में कैसे टीचर आएंगे, इस फील्ड में कैसे आएंगे जब उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा और वो हो। जी अच्छा, शाहनवाज साहब कोशिश करें कि उनकी ऑडियो मुझ तक पहुंच सके। मैडम जेका गाल कन पिया शाहनवाज साहब टीचर सके जी जी जो जी टीचर मौजूद हैं, तो जो टीचर मौजूद है आफ्ताब भाई, कम से कम उनको तो तहफ़्फ़ुज़ तो दे ताकि वो स्कूलों में आके बच्चों को पढ़ा सके। दूसरी बात है कि आपने IMF की बात की, देखे मेरे भाई, हम तो पहले कहते रहे कि जाहिर ये जो कठपुतली हुकूमत लाई गई है वो इसलिए लाई गई कि उन्होंने अपने एजेंडा कंप्लीट करवाना है। आप अभी देखते जाए कि पेट्रोल 350 तक पहुंचेगा, लोगों की चीखें अभी से निकलना शुरू हो गई। आप यकीन करें कि प्याज 350 रुपए किलो मिल रहा है आज, तरबूज जो 250-300 रुपए किलो मिल रहा है। एक गरीब आदमी तो उसके दस्तरस से तो बिल्कुल ये सारी चीजें दूर हैं। इसी तरह गैस के उसमें कीमतों में इजाफा किया गया, इस तरह पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, हर चीज में इजाफा। इदारे हमारे ये बेचने पे तुले हुए हैं, PIA को अब ये बेच रहे हैं, इसी तरह दूसरे इदारे ये बेचने के उसमें लगे हुए हैं। तो ये तो इनका एक एजेंडा था, इसलिए इनको लाया गया था, क्योंकि जाहिर है उनको पता था कि हम अपनी कठपुतलियां जो होगी उनको लाके बिठा देंगे और उनसे अपनी मर्जी के मुआहदे करेंगे। अगर कोई खुद मुख्तार हुकूमत आती तो वो इस तरह सर ये जो PI का जो मामला है सर, PIA अगर ना भेजें तो आपको पहले कहा कि शाहनवाज साहब अगर PIA एक कौमी एयरलाइन है, मगर मेरा सवाल है आम शहरी के होने के नाते कि अगर PIA को नहीं भेजते, जो ये रोजाना के जो अखराजात हैं, वो कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ना, तो ये तो चक्कर वही हो गया कि हमारे पास जो PIA मौजूद है उसके जो वाजबात हैं, जो उसके खर्चे हैं, वो तक नहीं निकाल सकते। तो सर ऐसे PIA का रखने का फायदा ही क्या? सिर्फ ये है कि जो हम मना में रह के जी हमारे पास PIA जैसा एयरलाइन है। आफ्ताब भाई देखिए, बात है ना कि हमें अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा, कोई चेक एंड बैलेंस रखनी होगी। हमारी गवर्नमेंट 4 साल गवर्नमेंट में PIA का खसारा हमने कम कर दिया था, और जब हम 3.5 साल पहले जब हम हुकूमत छोड़, मसलन हमारी हुकूमत हमसे जबरदस्ती छीन ली गई, तो आपने देखा कि PIA में मुख्तलिफ इदारों में हम बाकायदा उसको मुनाफे बख्श बना चुके थे। लेकिन बात यह है कि मुझे तो हैरत होती है आफ्ताब भाई के शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनके स्टील मिल तो फायदा कर रही है, इनके स्टील मिल तो उसमें चल रहा है, लेकिन हमारी सरकारी स्टील मिल वो बंद पड़ी हुई हैं। क्या उनके पास कौन सा वो जादू की चड़ी है कि इनके वहां तो बाकायदा मुनाफा बख्श है और सरकारी स्टील मिल बंद पड़ी हुई हैं? इसी तरह खाकान अब्बासी साहब थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, एयर ब्लू उनकी मुनाफे में चल रही थी, लेकिन PIA नुकसान में। तो बात यह है कि हमारी जो हुक्मरान आते हैं इनका कारोबार तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन वही कारोबार अगर सरकारी सतह पर है तो वो नुकसान में जा रहा है। तो बात यह है कि ये हमें अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है अभी आपने कहा कि PIA में तो वहां भी अब इतने अखराजात हद से बढ़ाए हुए हैं। और आप यकीन करें कि भाई अगर कोई फ्लाइट में आपने भी ट्रेवल की होगी तो तकरीबन आधे से ज्यादा जहाज जो ना खाली होते हैं, लेकिन आप जब बुकिंग करते तो इस्लामाबाद तक टिकट आपको 50-60 हजार का नहीं मिलता। तो बात यह कि अगर वो खाली सीटें जा रही हैं तो वो उस पर मैनेज करे उस हिसाब से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेवल कर सके उसमें। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो है इस बात की, मगर मैडम हमारे हिंदुस्तान पर हाणे जेका सूरत हाल है, जेको कर्ज़ जी IMF जी उन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं अवां जो छा मौक़िफ़ हूंदो तय आहे त इहो जेको ज़हर जो ढुक आहे उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजे अवाम लाइ पीअंदी, ऐं अवाम खे त पोइ ज़हर खाइण लाइ बि न मिलंदो, छाकाणि त हिन वक़्तु जेका ॻाल्हि कयूं पिया 300 रुपए खां वधीक बसर न पिया मिलनि मार्केट में। ऐं जेको ॻाल्हि कई शाहनवाज़ त आम शयुनि जी, फ्रूट जी, पर हाणे मां सम्झा वाइट कलर अवां ऐं असां जेके आहियूं असां बि फ्रूट न पिया वठी सघूं। साल मुश्किल तरीन है, महंगाई जो दिन है वो काबू का बाहर निकली हुआ है।
पर IMF जेके बि आहिनि कमेंटमेंट आहिनि एग्रीमेंट आहिनि उहे जेके थियो आहिनि उन्हनि ते ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे हे मथे लेवल ते वेहंदा पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वफ़ाक़ी हुकूमत में न विहणु कैबिनेट मिनिस्टर न थियणु हुनजो इहो आहे त जेके शयूं जाइज़ हूंदियूं जेके पाकिस्तान जी बहितरी जे लाइ हूंदियूं उन्हनि ते असां गॾु बीहंदासीं ऐं उन्हनि सां गॾु सपोर्ट कंदासीं बाक़ी जेके शयूं पाकिस्तान जी बहितरी न हूंदियूं ॾुखाई हूंदियूं हिन वक़्तु जेका आहे उहो PI जे हवाले सां बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रिएक्शन ॾींदी आहे त बाबा उनखे बहितर कयो उनजी मैनेजमेंट खे बहितर कयो वञे ऐं असां जी को सारा इश्यूज़ जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जेके हूंदियूं त उन्हनि खे बहितर कयो इदारनि खे बहितर करण जो चांस ॾिनो वञे ठीकु आहे पर जेके न कयो हूंदो विकिणो हल इहो आहे त असां सभु शयूं विकिणियूं मुल्क खे हलाईंदासीं त पोइ शायदि तव्हां कुझु कोन बचंदो पोइ शायदि असां ज़मीन बि न बचंदी तो बहरहाल उहो हाणे वफ़ाक़ी हुकूमत कहिड़ा फ़ैसिला करे थी ऐं उन्हनि ते असां हिन वक़्तु वफ़ाक़ी हुकूमत में जेको कैबिनेट ॾिसंदा आहियूं पर ही जेके शाहनवाज़ साहब ऐं PTI खे जेके तहफ़ुज़ात आहिनि त PI जी निजकारी ऐं स्टील मिल जी ऐं क़ौमी इदारनि जी निजकारी लाइ आंदो वियो आहे ऐं हिकिड़ो इल्ज़ाम यकीनी मां चवंदुमि हिन वक़्तु इल्ज़ाम ईअं आहे पर जेको इल्ज़ाम हणनि पे PTI वारा तव्हां बि सम्झो पिया त वाक़िअतनि अहिड़ी सूरत हाल आहे त विफ़ाक़ में नून लीग खे इन लाइ आंदो वियो आहे त जेके क़ौमी इदारा आहिनि उनजी निजकारी थी सघे इन ताणी इदारनि में बहितरी आणणु खपे इदारनि में मैनेजमेंट खे बहितर कयो वञे ऐं PI हुजे या स्टील मिल जे हवाले सां बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिल्कुलु क्लियर मैसेज हो त उनखे लिखियो न वञे को सारी शयुनि ते लॻे थो त अॻियां हली नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में को सारी शयूं ते जेको आहे मूंखे लॻे थो अॻियां हली 3 शयूं थींदियूं ऐं डिस्कस थींदियूं ऐं थी लॻे थो त उनखे ॾाढा ॾुखिया मरहला आहिनि ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत लाइ प्राइम मिनिस्टर जे लाइ को कहिड़ा फ़ैसिला करे थी जेके बहितर हूंदा उनखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीहंदी स्टैंड खणंदी सपोर्ट कंदी ऐं जेके शयूं सम्झे थी त बाबा हीअ मुल्क जी बहितरी जे लाइ न आहिनि उनखे तव्हां रिव्यू करियो उनखे सोचो त उन्हनि ते उन्हनि जे लाइ ॾुखियो थींदो त हू कीअं थी हलाए कीअं थी बहितर करे तो मैडम ॿियो हिकिड़ो वॾो अहम सुवाल त हिन वक़्तु बिल्कुलु जेका KPK जे वज़ीर आला जेको अली अमीन गंडापुर साहब आहिनि उनजी जेका हिन वक़्तु बयानबाज़ी आहे फैसल करीम कुंडी साहब चवनि पिया त वज़ीर आज़म सां मिलनि पिया त हथ ॿधी मिलनि पिया ॿार अचे वरी उनजा बयानात अहिड़ा आहिनि अञा त उनखे यकीन आहे त उहो वज़ीर आला थियो आहे पोइ वाक़ई लॻे पियो त हाणे KPK जे विच में ऐं वज़ीर आला जे विच में वज़ीर आज़म जे विच में जेके छिकताण आहे उन में इज़ाफ़ो थींदो ऐं अवां खे पीपल्स पार्टी खे लॻे पियो त वज़ीर आला जो जेको हिन वक़्तु रवैयो आहे उहो दुरुस्त न आहे बिल्कुलु ॾिसो हिकिड़ो त वज़ीर लाइ जो एटीट्यूड ईअं न हुजणु खपे तव्हां हुकूमत में आयो ऐं वही तव्हां इन जॻह ॾे जेको इज़त वही इज़त वही मार तार शयूं अॻिरी आहिनि माण्हुनि खे पोइ ख़राबु थींदी बहितर न थींदी तव्हां हुकूमत में तव्हां माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जी कोशिशि करियो ऐं तव्हांजी किथे लखनि अगरि सडन सां हूंदी त तव्हां पंहिंजे माण्हुनि खे रिलीफ ॾेई वेंदा वरी तव्हांजी पॉलिसी इहा हूंदी त बसि मारधार करणी आहे त यकीननि ॾाढो ॾुखियो थींदो ऐं लॻी वेंदो तव्हांजो फर्स्ट इंप्रेशन जेको आहे लास्ट इंप्रेशन सेकंड इंप्रेशन अहिड़ो अजीब क़रीब एटीट्यूड तव्हांजो आहे त मूंखे नथो सम्झ में अचे त KPK 5 साल हुकूमत कीअं हलंदी ऐं वफ़ाक़ कीअं परफॉर्मेंस कंदी उहो त उन्हनि जे लाइ पर आउं सम्झां थी एज ए पार्टी वर्कर एज ए सीनियर पाकिस्तानी चवंदो त तव्हां मुल्क जे खां बहितर त तव्हां मुल्क सां गॾु पंहिंजे KPK मगर हिते हिकिड़ो सवाल वॾो आहे मां जॾहिं वज़ीर आज़म बानी PTI इमरान ख़ान जॾहिं हुया उन वक़्तु वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह केतिरा ई दफ़ा सिंध जा इशू आया उन ते ॻाल्हाइण बि चाहियो पर वज़ीर आज़म कॾहिं वज़ीर आला हाउस न आया पोइ हुकूमत में जेतिरो वक़्तु बि रहिया ऐं ओड़ी रीति जेको आहे सो वज़ीर आला जा जेके इशूज़ आहे उन्हनि खे ॿुधण खां बि कासिर आहे शाहनवाज़ साहब मैं आपकी तरफ पाऊंगा सर ये तो तय है कि ये जो माजी में देखा गया कि वज़ीर आज़म जब बानी PTI हुआ करते थे तो उस वक्त जो है वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह वो कोशिश करते थे कि जी उनसे मुलाकात भी हो जाए और सिंध के इश्यूज़ जो हैं वो उनके सामने रखते थे उस तरह से वो जो है हल नहीं करते थे वो कहते थे इनको पैसे इसलिए नहीं दे रहे कि ये सिंध हुकूमत खा जाएगी तो अवाम पे नहीं लगेंगे तो आपका रवैया जो था माजी में वो ऐसा ही था कि वज़ीर आला हाउस ना जाना गवर्नर हाउस से वापस जाना और सिंध हुकूमत की जो जायज़ डिमांड थी वो भी पूरी ना करना तो ये तो तय है कि माजी में आपने ही ऐसी सियासत का जो है इफ्तिदा किया जो आज आपको भुगतना पड़ रहा है। आफ्ताब भाई देखिए माजी में भी गवर्नर हाउस में जो भी मीटिंग होती थी तो वो वज़ीर आला को उसमें बुलाया जाता था और जो सूबे के शेर थे
वो बाकायदा इनको मिलता था एनएफसी के तहत, तो किसी उसमें भी रुकावट नहीं डाली गई थी, चाहे वो तानियाती की थी, आईजी या चीफ सेक्रेटरी जो भी था, तो वो बिल्कुल 5 साल आप देख ले कि सूबाई गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल उसमें, तो जाहिर है हमारे एक नजरियाती इख्तिलाफात थे एक दूसरे से, लेकिन ये कि हमने किसी इनके काम में कोई रुकावट नहीं डाली थी। आज तो आप ये देख लेना, मैंने शुरू में कहा है कि भाई हमारे कोई 1600 अरब रुपए केपीके के वफाक के उसमें है, वफाक मकरूज है, और जाहिर हमारे सूबे में मसाइल बहुत हैं, वहां वो एक जंग जदा सूबा रहा है केपीके, वहां पर बड़े इश्यूज है, तो इस वजह से कि सूबा चलाने के लिए फंड का होना लाजमी है, तो इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने इनको कई मरतबा कहा है, और अली अमीन गंडापुर साहब से पहले भी जो निगरां गवर्नमेंट था उन्होंने भी वफाक को कहा है कि भाई आप जाहिर हमारे जो शेयर, हमारे जो आपके ऊपर वाजिबात हैं जो वो आप हमें अदा करें, क्योंकि हमें खासकर सैलरी देने में भी निगरां गवर्नमेंट एक वक्त ऐसे आया था कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने में भी उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये कि जब तक ये हमारे इनके पास वो शेयर तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे वफाक के ऊपर कर्जा है जो केपीके गवर्नमेंट का, तो वो तो अदा करना चाहिए इनको, लेकिन ये खाली इस चक्कर में लगे हुए कि हम किसी तरीके से इनको ब्लैकमेल करें और इनको अपने, लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि केपीके के अवाम बाशऊर है, और जाहिर है उन्होंने तीसरी मरतबा अगर पीटीआई को हुकूमत दी वहां, तो वहां पीटीआई ने कुछ डिलीवर किया है। वॾी महिरबानी हीर सोसावा अवां जी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ, ऐं हिन सां गॾोगॾु जेको आहे शाहनवाज़ जदून साहब अवां जो बि वॾी महिरबानी, ऐं जेको आहे शकीला मोहतरमा शकीला लुकमान साहिबा अवां जी बि वॾी महिरबानी, टिनी महिमान जी महिरबानी। तया त अॼु सूबनि जे विच में जेका छिकताण आहे उहा वॾी हिन वक़्तु ख़तरनाक सूरत हाल अख़्तियार करे चुकी आहे। सिंध में कराची खां कश्मीर ताईं जेका सिचुएशन आहे, ख़ासि तौर ते जेको अगवा बराए तावान ऐं कराची में जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ माह रमज़ान जे महीने में फुरुन जा जेके केसिस उरूज ते पहुतल आहिनि, त सिंध हुकूमत जी इहा जेका डिमांड आहे त फौरी तौर ते नए IG खे लॻायो वञे त घटि में घटि सिंध में ज़ाब्तो आणे सघे। इन सां गॾोगॾु केपीके में बि नओं IG ऐं नए सेक्रेटरी जेका डिमांड आहे विफ़ाक़ खां उहा पूरी करणु खपे। हफ़्ता मुगरी खे इजाज़त ॾींदा, सूमर ते वरी मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।